for this beautiful introduction. मेरा नाम फरा गुल राहूजा है। इंटर्नशिप पाकिस्तान ने ऑलरेडी मेरा आई थिंक काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया। आई थिंक अली आप थे इंट्रोडक्शन जो दे रहे थे। एनीवेज, तो आज आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन इंटर्नशिप पाकिस्तान ने बता दिया है, बट देन आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर स्टार्टिंग अवर सेशन। हमारा जो आज का सेशन होगा वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स डिप्लॉयमेंट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो मैं को फाउंडर हूँ एक प्रोजेक्ट की कॉल्ड पार्क जीपीटी। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बाद में डिटेल में बताऊंगी। इसके अलावा मैं एआई टीम लीड हूँ एट एस्पायर पाकिस्तान। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनर भी हूँ, मैं ट्रेनिंग देती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। इसके अलावा क्योंकि मैंने एआई पे काफी ज्यादा काम किया है, तो इन 2024 आई वाज ऑनर्ड एज ग्लोबल यूथ लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन एट वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस चाइना 2024 में। एंड देन अभी 2025 में जुलाई में, लाइक अभी आई थिंक अभी अगस्त है, यस अभी अगस्त है, लास्ट मंथ मुझे एक और अवार्ड मिला था। मैं फिर चाइना गई थी, वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट फोरम में मुझे अवार्ड मिला था ग्लोबल एक्सेलेंस एक्शन का। और उसके बाद मुझे एक और अवार्ड मिला था अजरबैजान की तरफ से। वो मैं अजरबैजान गई थी सिल्क रोड यंग एंटरप्रेन्योर फोरम का। तो ये जितने भी मुझे अवार्ड्स मिले थे, इनका बताने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अगर, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोइंग फील्ड है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट एवरी हर जगह पे ना इंकलकेटेड है, तो यू हैव टू लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अदरवाइज आप लोग हर जगह से बहुत ज्यादा रिडंडेंट हो जाओगे। ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि ये मैंने वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस पे इवन आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो इफ यू आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या अगर आप काम कर रहे हो सिर्फ मे बी सोशल इंक्लूजन जैसे प्रोजेक्ट्स पे, मे बी वुमेन एम्पावरमेंट पे, यूथ एम्पावरमेंट पे। तो मुझे हर साल इनको कुछ बच्चे रिकमेंड करने होते हैं, क्योंकि अब मैं इस प्रोग्राम की एम्बेसडर हूँ। तो मुझे हर साल इनको कुछ बच्चे रिकमेंड करने होते हैं। इस बार मैंने सिर्फ 4 बच्चे इनको रिकमेंड किए थे, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसे बच्चे थे नहीं जो सच में कोई काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आई थिंक इंटर्नशिप पाकिस्तान ने जो प्रोग्राम रखा है उसका आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होगा कि बच्चों को पता चले कि दुनिया में काफी ज्यादा चीजें हो रही हैं एआई पे, या इस तरह से अपॉर्चुनिटीज को आप भी ग्रैब कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट। ठीक है। तो वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस ने पूरी दुनिया में से 18 बच्चे सेलेक्ट किए थे, एंड दैट वाज वेरी फर्स्ट टाइम के पाकिस्तान भी सिलेक्ट हुआ था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वन ऑफ देम। और दूसरा ये वहीं पे है WIC में। एंड देन ये जो है ये वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट फोरम अभी जुलाई में, जो मुझे इसमें 200 प्रोजेक्ट्स थे पूरी दुनिया में से, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन दे हैव सिलेक्टेड ओनली 10 प्रोजेक्ट्स फॉर देयर फॉर ग्लोबल रिकॉग्निशन, और टॉप 10 जो थे उनको कुछ अवार्ड्स भी मिले थे। एंड देन अगेन आई वाज वन ऑफ देम। ठीक है। और एक ही पाकिस्तानी था। और ये सिल्क रोड यंग एंटरप्रेन्योर फोरम है, वहां पे भी मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। और जो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती हूँ और जो मैं को फाउंडर हूँ पार्क जीपीटी के, उसी पे। अच्छा, इन सब चीजों को दिखाने का मकसद फ्लॉन्ट करना या फ्लेक्स मारना नहीं है। इन सब चीजों को दिखाने का एक ही मकसद है कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। मैंने सिंपल अपनी डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की थी कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। मेरा जो बैकग्राउंड है वो रूरल एरिया दादू से। ठीक है। और उसके बाद ड्यूरिंग माई डिग्री आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने डिफरेंट उस पर कोर्सेज लिए, इंटर्नशिप्स ली। अभी जैसे आप ये मेरा एक वर्कशॉप ले रहे हो, इसी तरह मैंने काफी लोगों के लिए देखने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे काम करती है, और इस तरीके से। और अब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से काम कर रही हूँ। एंड वन ऑफ माई प्रोजेक्ट जिसकी वजह से मैं इन सारी जगहों पे सिलेक्ट होती हूँ वो है पार्क जीपीटी। तो पार्क जीपीटी, आप लोगों ने चैट जीपीटी का जरूर सुना होगा। आई थिंक सबको चैट जीपीटी का पता होगा कि चैट जीपीटी क्या है, कैसे काम करती है। अब तो चाइना ने भी एक वर्जन निकाला है डीप सीक के नाम से। ठीक है। तो बेसिकली ये चैट जीपीटी की ही तरह है। इसका फाउंडर जो है वो फराज हुसैन है। फराज हुसैन खुद एक रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, लाड़काना से बिलोंग करते हैं। वो इंजीनियर हैं, वो फाउंडर है इसके, मैं इसकी को फाउंडर हूँ। और ये हमने बनाया था टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड इन पाकिस्तान। ठीक है। क्योंकि देखिए क्योंकि हम रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, आप सब लोगों को आइडिया होगा, आप सब लोग पाकिस्तान के हो, कि जब आप लोग रूरल एरिया में जाते हो तो वहां पे इंटरनेट या तो 2G पे काम करता है, 5G का तो वहां पे तस्वर ही नहीं होता। और वहां पे दूसरी बात ये होती है कि जो लैंग्वेजेस होती हैं, लोगों को जितने भी टूल्स होते हैं वो डू नॉट सपोर्ट लोकल लैंग्वेजेस। जितने भी हमारे टूल्स हैं, ठीक है, चैट जीपीटी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते, लोग बेसिक इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो जाता है कि जो रूरल एरियाज है उनको सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं,
लेकिन देन अनफॉर्चुनेटली जो अर्बन एरियाज को एंड देन रूरल एरियाज जो है वो उन सबसे मार्जिनलाइज्ड हुए हुए होते हैं, उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही होती। तो वी हैव क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड पार्क जीपीटी। इट्स स्टिल पायलट प्रोजेक्ट, ये अभी हमने लॉन्च नहीं किया है। हम लोग लिमिटेड लोगों को ये देते हैं यूज करने के लिए और इस तरीके से इसको देखने के लिए कि ये किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या शॉर्टकमिंग्स है, और ये सारी बनाया इसलिए था कि टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड इन पाकिस्तान। अच्छा, ये वर्क करता है लो बैंडविड्थ कनेक्शन पे, मतलब 2G पे भी काम करता है, और अगर ऑफलाइन इसका वर्जन भी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये कम्युनिकेट करता है इनटू लोकल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, ताकि जो पश्तो में, सिंधी में, पंजाबी में, ताकि जो लोकल लोग हैं वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें, वॉट एवर जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये तो हो गया सारा मेरे बैकग्राउंड के बारे में। आए, ये बहुत लंबा था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एनीवेज, अच्छा, हर किसी को ना एक क्वेश्चन आपके माइंड में कभी आया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अच्छा, सेशन को इंटरेक्टिव रखने के लिए आई डोंट नो, कोई बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। आई थिंक बोलने वाला ठीक है। आप लोग चैट में ना, इन केस आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप साथ साथ मुझसे पूछते जाओ। नॉट क्वेश्चन, क्वेश्चन हम एंड में डील करेंगे। जस्ट ये कि जो मैं पूछ रही हूँ वो आप मुझे जवाब देते जाओ कि आपने कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आई थिंक सबने सुना होगा, मतलब आजकल तो सबने सुना होगा, और हमारी एज के तो सब बच्चों ने सुना होगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप किस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हो? मतलब कोई टूल यूज करते हो, या घर में ऐसी कोई मशीन है जो आपको लगती है कि एआई इसमें इंकलकेटेड है, या समथिंग लाइक दिस? आप क्या यूज करते हो? या चैट जीपीटी? यस सनम, यू आर राइट। चैट जीपीटी को आई थिंक हर कोई यूज करता है, और बहुत ज्यादा, बल्कि करना चाहिए, आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बना देता है। व्हाट काइंड ऑफ डिजिटल टूल्स? अच्छा, मैं एक वैसे ही बात बता देती हूँ, इससे पहले आप साथ साथ लिखते जाओ। यस, को पायलट सपा, को पायलट भी यही है, GPT-4। यस। अच्छा, तो मैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, एक टेक्नोलॉजी है जो मिमिक करती है ह्यूमन इंटेलिजेंस को। ठीक है, मतलब जो काम इंसान कर रहा है, अगर वो काम कोई मशीन करती है तो वो एआई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको बोल रही हूँ, मैं अभी यहाँ पे एज अ गेस्ट स्पीकर हूँ, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, लेकिन व्हाट इफ मेरी जगह पे कोई मशीन बोल रहा हो, तो वो एआई होगा, ठीक है। या आपने देखा होगा स्मार्ट होम्स होते हैं, आप कहीं पे जाते हो तो लाइट्स ऑन हो जाती है, या क्लैप करते हो तो लाइट्स ऑन हो जाती है, और इस तरीके से डिफरेंट सिग्नल्स देते हो तो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। या जैसे डिफरेंट मशीन्स होती है आपके अराउंड, या जो टेस्ला है, सेल्फ ड्राइविंग कार, सबने सुना होगा, एलोन मस्क की सेल्फ ड्राइविंग कार। इवन वो जो है वो क्या है, एआई है, ठीक है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एआई जो है ना वो हर चीज में इनकलकेटेड है। और इस चीज पे मैं आई डोंट नो मैं इस चीज को कितना एम्फेसाइज करूं कि एआई सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी सीखना क्यों जरूरी है? आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट टाइम 1968 में आई थी। 1968 में एम कार्थी, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो इसका जो इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस एम कार्थी ने करवाया था। मतलब वो मशीन जो इंसानों की तरह काम करती है या सोचती है, उसे एआई कहते हैं। ये 1968 में कॉन्सेप्ट आया था। लेकिन अभी इसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली सोशल मीडिया का जमाना है और एआई का जमाना है। जो हम लोग बात करते हैं ना कि एआई हमारी जॉब जो है, वो कहते हैं कैनिबलाइजेशन ऑफ जॉब्स ड्यू टू एआई। एक बहुत बड़ा ना हर जगह आया हुआ होता है कि एआई तो जॉब्स ले गया, एआई ने तो सर्विस सेक्टर में जॉब्स खत्म कर दी, ये हो गया, वो हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट दैट कि एआई खुद एक मशीन है, उसको, जैसे चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी एक एआई है। चैट जीपीटी किसी भी काम का नहीं है अगर हम इंसान उसको यूज नहीं करते, या अगर हम इंसान उसको प्रॉम्प्ट नहीं डालते। प्रॉम्प्ट आप लोगों को आइडिया है कि जो भी आप चैट जीपीटी से पूछते हो, कि रिटन फॉर्म में जो भी उससे पूछते हो या ऑडियो फॉर्म में जो भी उससे पूछते हो, वो प्रॉम्प्ट होता है। तो विदाउट अवर प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बात यह है कि चैट जीपीटी या किसी भी चीज को चलाने के लिए यू नीड, एआई को चलाने के लिए यू नीड अ ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन कभी भी रिडंडेंट नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इंसान एक गलती करते हैं, वो ये कि एआई सीखते नहीं है। ऑब्वियसली आप सीखोगे नहीं तो आप चलाओगे कैसे? तो फिर सर्विस सेक्टर्स में या आगे पीछे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में उन्हीं लोगों की जरूरत होगी जिसको एआई आती है, जिनको मशीन्स चलाना आती हैं, ठीक है। तो इसीलिए एआई सीखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और आप सब लोग प्लीज सीखा करें। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान आपको बैठ के आके सिखाए। आप खुद एआई यूज करके आप एआई सीख सकते हो। चैट जीपीटी से जाके पूछोगे मैंने एआई सीखनी है, मैं क्या करूँ, ठीक है, तो वो आपको बड़े मजे से सब कुछ बता देगा। कि आप उसे बता दो कि आई एम बिगिनर,
and I want to learn AI, from where should I start, how should I start, और ये सब कुछ। तो वो आपको बड़े मजे से ना पूरा एक बना के दे देगा कि इस तरीके से आप एआई सीख सकते हो और ये चीजें आप कर सकते हो। इवन यूट्यूब यूट्यूब पे बहुत ज्यादा चीजें हैं, ठीक है। इवन मैं एआई ट्रेनर हूँ, मैं एआई की ट्रेनिंग देती हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी मैंने जितना भी सीखा है वो काफी साल लगा के सीखा है। अगर आपके पास कोई मेंटोर होता है तो वो आपको जल्दी सिखा देता है। आप खुद ढूंढते हो चीजें करते हो तो आपको ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन ये है कि आप हर चीज खुद भी इवन कर सकते हो यूजिंग यूट्यूब, ठीक है। और ये वाली चीजें क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ है, जस्ट यू नीड टू हैव एन आइडिया कि आपको एग्जैक्टली क्या चीज सर्च करनी है, ठीक है। तो अच्छा, ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका क्वेश्चन पूछा था, यही कि एआई हर जगह है। और मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों ने कभी एआई यूज किया है, या कोई 3 एप्लीकेशंस आपके अराउंड जो एआई, तो आप लोगों ने काफी बताया, को पायलट, चैट जीपीटी। लेकिन आप लोगों को ना बहुत थोड़ा थोड़ा पता है, प्लीज रिसर्च किया करें यूट्यूब पे जाके कि एआई क्या है और कौन कौन से उसके डिफरेंट और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। अगर चैट जीपीटी आपको इतना फायदा दे रहा है तो आपको और भी जो एआई के टूल्स हैं वो बहुत ज्यादा फायदा दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी मैंने बता दिया कि जैसे ट्रांसपोर्ट में सेल्फ ड्राइविंग कार्स होते हैं, या अच्छा आपने एक और बात नोट की है कि आपको सजेशन सारी होती हैं, आप किसी चीज का नाम ले रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इवन जो वेदर प्रिडिक्शंस होती हैं कि कल मौसम ऐसा होगा, परसों मौसम ऐसा होगा, ये एआई होती है, ठीक है, जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस होती है। मैंने स्मार्ट होम्स का बताया, ठीक है। और इसके अलावा जैसे फेस अनलॉक करते हो आप, मोबाइल में फेस अनलॉक करते हो अपने उससे, तो वो एआई है, ठीक है। और इवन आपने नोट किया होगा कि आप जब कॉन्टिन्यूसली किसी चीज का नाम ले रहे होते, मुझे बैग्स चाहिए, या आई वांट दिस, आई वांट दैट, या मुझे इस एप्लीकेशन में अप्लाई करना है, या मुझे इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करना है, तो आपको उसी से रेलिवेंट चीजें दिख रही होती हैं और आप लोग सोच रहे होते हो कि मैं इस चीज का नाम थोड़ी देर पहले ही ले रहा था और ये चीज अभी मेरे सामने आ गई है, तो ये कैसे हो रहा है। तो ये एक्चुअली एआई कर रहा है। एआई में प्रिडिक्टिव एनालिसिस होते हैं, वो आपके पैटर्न्स नोट कर रहे होते हैं कि यूजर्स जैसे फेसबुक में, टिकटॉक में, इंस्टा में, हर जगह एआई इंटीग्रेटेड है। तो आप जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हो उसी तरह का कंटेंट एआई आपको रिकमेंड कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, हमारे आगे पीछे तकरीबन, यस, ये जैसे अस्मा ने कहा है कि फिंगर प्रिंट डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन, बिल्कुल ये सारे एआई हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे इर्द गिर्द ना एक बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है कि एआई से वही सीख सकता है, मतलब एआई के लिए ना कोडिंग की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आई होप कि हमारे पास टाइम होगा तो मैं आपको थोड़ा सा एंड में ना करके दिखाऊंगी कि एआई के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी कोडिंग की। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर कोडिंग आ गई ना तो वो एक क्या कहते हैं कि सोने पे सुहागा, तो वो वैसी वाली चीज हो जाती है। लेकिन अगर इनकेस आपको कोडिंग नहीं आती है तो इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन, फिर भी आप एआई सीख सकते हो, इवन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स तक जा सकते हो, ठीक है। रिकॉग्निशन आपको मिल सकती है विदाउट नोइंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। काफी लोगों को लगता है कि मेरी डिग्री अगर होगी कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, तभी मैं एआई सीख सकता हूँ, ये भी मिथ है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी डिग्री को, कोई भी डिग्री हो आपकी, पॉलिटिकल साइंस हो, आईआर हो, किसी भी तरह की, आप फिर भी एआई सीख सकते हो। अगर आपकी कोई भी डिग्री नहीं है, आप घर बैठे हुए हो, आप फिर भी एआई सीख सकते हो, जस्ट आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता हो, ठीक है। क्योंकि बीइंग वेरी ऑनेस्ट आपको कंप्यूटर तो एटलीस्ट चलाना आता हो, ठीक है। तो और लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा आईक्यू होना चाहिए एआई सीखने के लिए और करने के लिए, इट्स वेरी रॉन्ग। कुछ नहीं चाहिए होता, जस्ट एक राइट स्टेप्स चाहिए होते हैं और आप एआई सीख लेते हो बड़े मजे से, ठीक है। अच्छा, एआई को मुझे लगता है कि इसको करने के बाद ना हम लोग थोड़ा सा मूव होते हैं उस तरफ, प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे एआई काम करती है, ठीक है। लेकिन एआई को बनाने के लिए ना वी नीड 3 थिंग्स। फर्स्ट, एक डाटा। फॉर एग्जांपल जब आप चैट जीपीटी भी इवन यूज करते हो, मैं चैट जीपीटी की बार बार एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ यू गाइस हैव यूज्ड चैट जीपीटी, मे बी को पायलट। तो उन सब में क्या होता है कि आप डाटा देते हो, मतलब डाटा इनपुट देते हो, कैसे कि आप उसमें प्रॉम्प्ट देते हो, जो लिखते हो ना आप, वो आपका डाटा होता है, ठीक है। तो एआई में जैसे चाय बनाने के लिए डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं, इसी तरह एआई को बनाने के लिए या एआई को यूज करने के लिए या एआई को वो करने के लिए डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं। फर्स्ट यू नीड अ कंप्यूट, जैसे कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल फोन में भी। देन यू नीड अ मॉडल या एल्गोरिथम। आजकल मॉडल या एल्गोरिथम की भी जरूरत नहीं पड़ती है, एआई ने कुछ चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान कर दी है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यू डोंट नीड टू लर्न कोडिंग, ठीक है। तो बैकएंड पे ना वो सब मॉडल या एल्गोरिथम से बैकएंड पे हो रहे होते हैं। दूसरा, डाटा बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
अच्छा, डाटा को इधर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको नहीं देखना है, ठीक है। जो डाटा होता है वो इनपुट होता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एआई टूल यूज कर रहे हो और उसमें जो आप इनपुट दे रहे हो वो आपका डाटा होता है। फॉर एग्जांपल इनपुट आप इमेजेस की फॉर्म में दे सकते हो, टेक्स्ट की फॉर्म में दे सकते हो, जैसे आप उसको देते हो चैट जीपीटी को, ठीक है। आप ऑडियो की फॉर्म में दे सकते हो, सिग्नल्स की फॉर्म में दे सकते हो, तो ये सारे डाटाज होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा एक चीज करके बताती हूँ, और ये अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हो। ये कुछ चीजें हैं जहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो अपनी चीजें बनाने के लिए, एआई बनाने के लिए। कैगल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, KAGGLE, और इस पे तो हर तरह का वो मिल जाता है। अगर ये चीजें अभी आपको, क्योंकि सेशन बहुत छोटा है ना, तो अगर आपको ये चीजें समझ भी नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, इस सेशन के बाद फौरन से आपने जाके ना या हगिंग फेस टू, इस सेशन के बाद फौरन जाके ना आपने यूट्यूब खोलना है और देखना है, कीवर्ड सर्च करने हैं कि अच्छा केगल में बताया था फरहान ने, तो केगल क्या है, ठीक है। और इस तरीके से। अच्छा, आई नो अभी मेरी ये पहले से ये चल रही है, क्या कहते हैं, और वीडियो चल रही है, तो मुझे नहीं पता अभी ये चलेगा कि नहीं, लेकिन स्टिल मैं ट्राई करती हूँ। ये एक मीडिया पाइप है, यहाँ पे डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स हैं एआई मशीन लर्निंग के। तो मशीन लर्निंग ये होती है कि हम एआई को टीच करवाते हैं। जैसे जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता, तो उसको हम बताते हैं ना कि तुम ये करो, तुम वो करो। इसी तरह मशीन को भी हमें स्टार्टिंग में बताना पड़ता है कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है। अब तुम बहुत ज्यादा डाटा को ट्रेन करो, और एंड में ना हम उसको टेस्ट करते हैं। वो मैं आपको अभी बताऊंगी, आपको बातों से नहीं समझ आएगा। जैसे ये एक प्रोजेक्ट है गेस्चर रिकॉग्निशन का, ठीक है। आप खुद भी इस वैसे साइट को यूज कर सकते हैं। आई डोंट नो यहाँ पे मेरी इमेज आएगी कि नहीं, लेकिन बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्या करता है गेस्चर रिकॉग्निशन में, कि इधर सामने एक वीडियो वाला वो आ रहा होता है, ठीक है। और जब मैं थंब अप करूंगी तो ये बताएगा कि आपने थंब अप किया है। ये यहाँ पे ना एक्चुअली ये सारा है। आप थंब डाउन करोगे तो थंब डाउन का आ जाएगा, वो लिख के आएगा कि आपने थंब डाउन किया है। तो बेसिकली इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये साइन लैंग्वेजेस के लिए भी बन सकते हैं। आपको पता है साइन लैंग्वेजेस वाले लोग नॉर्मल लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो व्हाट इफ आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बना लो मशीन लर्निंग के थ्रू के, साइन लैंग्वेजेस वाले जो लोग हैं उनकी लैंग्वेजेस हम लोग समझ सके, और जो हम लोग कह रहे हैं वो समझ सके, ठीक है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम मशीन लर्निंग के थ्रू बना भी सकते हो। मैं अभी आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके बताती हूँ। बाकी फिर प्रैक्टिस खुद आप करना, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मेरी अभी यहाँ पे वीडियो खुली भी है तो वहां पे वो कैम नहीं खुला, ठीक है, लेकिन आप खुद जरूर ट्राई करना। मीडिया पाइप में जाके गेस्चर रिकॉग्निशन में जाके यहाँ पे आपकी वो खुल जाएगी। तो जस्ट आपने जो यहाँ पे बने हुए हैं ना, 7 क्लासेस, थम्स अप, थम्स डाउन, विक्ट्री और यू पॉइंट, और इस तरीके से और इस तरीके से, या इस तरीके से जो भी बना हुआ है वो आप देखना, तो वो नीचे आपको बताएगा कि ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो अभी हम भी एक मिनी सा छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं इसी तरह का। आप उससे पता नहीं क्या क्या बना सकते हो। आपने स्मार्ट होम्स का, मैंने स्मार्ट होम से स्टार्ट किया था, लिटरली आप स्मार्ट होम जैसी कोई गैजेट्स इससे बना सकते हो। आप साइन लैंग्वेजेस के लिए, लोगों के लिए पता नहीं क्या क्या इससे बना सकते हो। फर्दर आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो कि मैं गूगल टीचेबल मशीन को और किस तरीके से यूज कर सकता हूँ, मैं इससे कौन से प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। या आप यूट्यूब पे जाके गूगल टीचेबल मशीन पे फर्दर सर्च कर सकते हो। मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बताती हूँ कि एआई सीखना वाकई में बहुत ज्यादा इजी है। जस्ट आपको थोड़ा सा या राइट गाइडेंस चाहिए होती है। एनीवे, so दिस इज द गूगल टीचेबल मशीन। इस तरह आप इधर जाते हो, ठीक है। अच्छा, मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? जी जी मैम, दिख रहा है। ओके। अच्छा, गूगल टीचेबल मशीन इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये गेट स्टार्टेड आया हुआ है, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। तो इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं। यहाँ पे ये लोग आपको बताते भी हैं कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो मैं भी आपको थोड़ी देर में बता देती हूँ किस तरह के आप इसमें इमेजेस डाल, जैसे मैंने बताया ना कि एआई को बनाने के लिए आपको एल्गोरिदम्स चाहिए होते हैं, मॉडल्स चाहिए होते हैं जो बैकएंड पे होते हैं। अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो आप खुद क्रिएट कर रहे होते हो। और आपको दूसरा डाटा चाहिए होता है, तो इसमें डाटा इमेजेस के फॉर्म में भी होता है, साउंड के फॉर्म में भी होता है, पोजेस के फॉर्म में भी होता है। आप देखो ये ऑलरेडी आपके पास पूरा प्लेटफॉर्म है, इससे आप पता नहीं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। अब इट्स अप टू यू कि आप क्या थिंक करते हो, आप किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, आप किस मसले को सॉल्व करना चाहते हो, या किसी पहले से इस पे किसी ने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, आप उसको रेप्लिकेट करना चाहते हो। क्योंकि देखो चैट जीपीटी पहले बना हुआ था, मुझे इतनी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कैसे मिली है कि एक चीज पहले से थी। इट्स जस्ट दैट कि मैंने क्या किया कि
मैंने क्या किया कि उसको रेप्लिकेट किया, लेकिन मैंने कल्चरली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड कंटेंट उसमें डाला। मैंने किया कि अच्छा वो बगैर इंटरनेट के काम करे, या 2G पे काम करे, या वो लोकल लैंग्वेजेस पे काम करे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस तरीके से चेंजेस ला सकते हो, लेकिन मैं अब आपको बताती हूँ कि ये आप यूज कैसे करोगे। तो गेट स्टार्टेड में आप लोग जाओगे, ठीक है। अभी हम इमेज प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑडियो प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, पोस्ट प्रोजेक्ट भी सब कर सकते हो। इनकेस आपको नहीं समझ आ रहा तो आप यूट्यूब पे जाना इस सेशन के बाद, और आप चैट जीपीटी पे जाना और कहना कि मैंने गूगल टीचेबल मशीन यूज करनी है, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, ठीक है। स्टार्टिंग वाला जो एक होता है ना पाथवे दिखाना, वो मैं अभी दिखाती हूँ। तो आप इमेज प्रोजेक्ट में जाओगे और आप स्टैंडर्ड इमेज मॉडल में जाओगे। अच्छा, मैंने अभी बताया आपने मशीन को ट्रेन करना होता है और फिर टेस्ट करना होता है। तो बेसिकली जैसे आप छोटे बच्चे को पहले ट्रेन करते हो और फिर टेस्ट करते हो, जैसे आपने छोटे बच्चे को बताया कि देखो ये एप्पल है और ये ऑरेंज है, ठीक है। और फिर छोटा बच्चा अपने दिमाग में जो भी सोचेगा, ठीक है, वो जो भी सोचेगा वो उसका मॉडल है या एल्गोरिथम है। आपने जो उसे बताया कि ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, वो समझो डाटा था। जो उसने बीच में सोचा, ट्रेन किया खुद को, वो मॉडल या एल्गोरिथम था, ठीक है। और जब एंड में हमने उसके सामने एप्पल रखा या ऑरेंज रखा और उसने बता दिया कि ये एप्पल है या ये ऑरेंज है, तो इसका मतलब है कि वो उसको हमने टेस्ट किया, ठीक है। तो बेसिकली जब हम मशीन लर्निंग का कुछ भी सीख रहे होते हैं तो हमें तीन चीजें माइंड में रखनी चाहिए। फर्स्ट, ट्रेन करना डाटा को, ठीक है, मशीन को, सॉरी, ट्रेन करना। फिर मशीन ट्रेन होगी, ठीक है, बैकएंड पे काफी चीजें चल रही होंगी जो ऑब्वियसली आपको जरूरी नहीं है कि आपको पता हो, ठीक है। और एंड में आप मशीन को टेस्ट करते हो। ये आप साइन लैंग्वेजेस के लिए यूज कर सकते हो। इवन आप ना जैसे हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा लोगों के एक्सरेज हो रहे होते हैं, तो आप डिफरेंट एक्सरेज को कैटेगराइज कर सकते हो कि अच्छा इस बंदे को नमोनिया है, तो इस बंदे को कोविड है, इस बंदे को ये है, इस बंदे को वो है। तो आप डिफरेंट इसमें एक्सरेज अपलोड कर लो और ट्रेन कर लो, और एंड में जस्ट आपको एक पिक्चर दिखा के नहीं, वहाँ पे दिखाओगे, तो वो खुद उसको देख के और कहेगा कि अच्छा ये कोविड का, विद इन सेकेंड्स, ठीक है। तो ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कि आप इस तरह की चीजें बना सकते हो। फर्दर आप खुद जाके रिसर्च कर लेना, ठीक है। तो अब हम छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, वेट। अच्छा, मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ, ठीक है। उसमें मैं क्या कह रही हूँ, कर रही हूँ कि उससे फैशन इमेजेस दे रही हूँ। मतलब मैं एआई या मशीन को सिखा रही हूँ कि ये पेंट्स हैं, ये ग्लासेस हैं, ये हैट्स हैं, ये शर्ट्स हैं। और उसमें मैं बहुत ज्यादा सारा डाटा इसको दूंगी और एंड में मैं उसको ट्रेन करूंगी। और एंड में मैं उसको ना एक अलग से बताऊंगी कि ये क्या है, वो क्या है, तो वो खुद बताएगा कि ये चीज है, ये चीज है। अच्छा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को ज्यादा समझ नहीं आएगा, तो लेट्स गो और प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इधर जाओगे, क्लास 1 में मैं इमेजेस अपलोड करती हूँ। यहाँ पे क्लास 1 है, क्लास 2 है, तो मैं अपलोड में जाती हूँ, चूज इमेज, ठीक है। अच्छा, तो सी मैं जो भी करती हूँ, ये तो मेरा सब कुछ इधर दिख रहा है। एनीवेज, हम लोग फैशन वाला करते हैं, तो फैशन टेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि हम, ठीक है, सॉरी, फैशन ट्रेनिंग। तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास कुछ डाटा है बैग्स का, तो मैं सबसे पहले बैग्स का ही डाल देती हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगी कि मैं इसको खोलूंगी, कंट्रोल A करूंगी, सब चीजों को वो करूंगी और इधर डाटा डालूंगी। लेकिन मैं मशीन को इधर बता दूंगी कि ये बैग है, अदरवाइज तो इसको लगेगा ये क्लास 1 है ना। तो मैंने एक ये सैंपल डाल दिया, ठीक है। इसी तरह मैं क्लास 2 के लिए भी सैंपल्स डालती हूँ। मैंने चूज करती हूँ इमेज, ठीक है। और मैं यहाँ से बेल्ट उठा लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, ज्यादा नहीं उठाते, जस्ट, ठीक है। और मैं इसे बता देती हूँ कि ये बेल्ट है, ठीक है। मैं तीसरी क्लास भी ऐड कर सकती हूँ। एक्चुअली जितनी ज्यादा क्लासेस ऐड करोगे, जितनी ज्यादा इमेजेस आप डालोगे, उतना ज्यादा इसको पता चलेगा कि अच्छा बेल्ट इस तरह के दिखते हैं। तो आप दुनिया का कोई भी बेल्ट इसके सामने रख दोगे या दुनिया का कोई भी बैग इसके सामने रख दोगे, तो ये खुद क्लासीफाई कर लेगा कि ये बैग है, ये बेल्ट है। और अगर ये क्लासीफाई नहीं कर रहा तो आप इसमें और ज्यादा डाटा डालो, लाइक और ज्यादा पिक्चर्स डालो, क्योंकि ये इमेजेस वाला है ना। आप ऑडियोज भी डाल सकते हो, लेकिन फिर वो प्रोजेक्ट दूसरा होगा।
एनीवेज तो आप ड्रेसेस का डाल देते हैं, ठीक है। तो ड्रेसेस, ओके ड्रेस, ठीक है। आप देखो मैंने बैग्स डाले, बेल्ट्स डाले, ड्रेस डाले, मैं दूसरे भी फैशन क्लासेस डाल सकती थी, लेकिन फिलहाल मैंने ये 3 डाले हैं क्योंकि क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। अब हम ट्रेन करेंगे मॉडल को, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। बेसिकली ट्रेनिंग में क्या हो रहा है कि पीछे से ना वो एआई जो मशीन लर्निंग है ना, वो खुद को ट्रेन कर रही है कि ये बैग्स हैं, ये बेल्ट्स हैं, ये ड्रेसेस हैं। तो फिर क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे कि हम इसे कोई भी इमेज शो करेंगे ना रिलेटेड टू बेल्ट ड्रेसेस या वो, तो फिर वो हमें बता देगा कि ये ड्रेस है, ये बेल्ट है, और इस तरीके से। तो अभी ये ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे आउटपुट ना बैग्स, बेल्ट्स और ड्रेसेस का आया है। अब फॉर एग्जांपल मैं ना टेस्ट करने के लिए देखती हूँ कि ये इसने मेरा प्रोजेक्ट सही बनाया भी है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसे क्या दूं, मैं फैशन टेस्टिंग में चली जाऊंगी और मैं इसे रैंडमली वैसे ही क्या देती हूँ, एक बैग दे देती हूँ। अब मैंने इसे बैग दिया, आप देखते हैं, अब देखो ये बता रहा है कि ये 100% बैग है और बेल्ट और ड्रेस नहीं है, ठीक है। आप इस मॉडल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे एक आपके पास लिंक आ जाएगा और आप इसको कहीं और भी किसी के साथ शेयर कर सकते हो कि ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। देखो ये बिल्कुल छोटा प्रोजेक्ट है, इससे किसी भी सोशली किसी की हेल्प नहीं हो रही है, इससे कुछ भी ना किसी का अच्छा या बुरा नहीं हो रहा है। जस्ट दैट ये सिर्फ आपके सिखाने के लिए है, आप इससे बहुत कुछ बना सकते हो, लाइक लिटरली एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इट्स अप टू यू। आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो एग्जैक्टली इससे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड पे फिलहाल कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये आप ना मॉडल को डाउनलोड भी कर सकते हो, शेयरेबल लिंक भी वो कर सकते हो। तो ये आप पे है कि आप इसको कैसे यूज करते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से गूगल टीचेबल मशीन था। इवन आप इसको डिफरेंट और भी तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे ये मेरा फैशन का डाटा था, फॉर एग्जांपल मैं इसमें साइन लैंग्वेजेस का डाल रही हूँ। नहीं, साइन लैंग्वेजेस को छोड़ो, वो आप लोगों के लिए ज्यादा हो जाएगा। मैं एक्सरेज का डाल रही हूँ, तो देखो मेरे पास ट्रेनिंग में ना एक्सरेज का डाटा, कोविड 19 के बहुत ज्यादा मेरे पास वो है एक्सरेज। अच्छा ये डाटा सारा मैंने कहाँ से लाया है, मैंने कैगल से लाया है, ठीक है। तो ये सारे कोविड के एक्सरेज हैं। अम, तो मैं इसी तरह डालूंगी, ठीक है। मेरे पास नमूनिया के एक्सरेज हैं, मेरे पास नॉर्मल एक्सरेज हैं। तो मैं मशीन को ट्रेन कर सकती हूँ और उसके बाद मैं किसी हॉस्पिटल में, ये मैंने खुद एक हॉस्पिटल के लिए प्रोजेक्ट बनाया था, शिफा हॉस्पिटल के लिए कोविड के टाइम पे, ठीक है। तो इससे ये होता है कि आप जस्ट उसके सामने एक एक्सरे रख देते हो और किसी डॉक्टर की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, जस्ट मशीन आपको बता रही, ऑब्वियसली एक इंसान चाहिए होता है जिसको ये सब चीजों का आइडिया हो, ठीक है। और उसके बाद जस्ट ये कि वो बता देता है आराम से। तो इवन आप साइन लैंग्वेजेस के लिए बना सकते हो। अच्छा यार बी रियलिस्टिक, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है तो मुझे थोड़ा सा अपना चेहरा ठीक करने दो। एनीवेज, गर्मी पूरी दुनिया में है। मैं चाइना गई थी, वहां पे इतनी सख्त गर्मी थी जैसे पाकिस्तान की तो वो गर्मी है ही नहीं, वो बहुत बुरी गर्मी थी, आई डोंट नो पता नहीं क्या था उधर। एनीवेज तो दूसरा ये कि आप साइन लैंग्वेजेस के लिए भी ऐसा बना सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये साइन लैंग्वेजेस है ना, तो साइन लैंग्वेजेस के लिए मेरे पास पूरा डाटा है। आ, तो मशीन को आप इस तरीके से डाटा सारा आप ना उससे ले सकते हो, कैगल से, ठीक है। तो साइन लैंग्वेजेस में इसका मतलब होता है ए, इसका मतलब होता है बी, इसका मतलब होता है सी, इसका मतलब होता है डी, इसका मतलब होता है ई, इसका मतलब होता है एफ। तो मतलब इस तरह उधर ना एक एक जाके एक एक क्लास में पहले ए क्लास बताओगे, ऊपर लिख लोगे ए, फॉर एग्जाम्पल गूगल टीचेबल मशीन में। फिर जब बी करोगे तो आप यूं अपलोड करोगे इमेजेस बहुत ज्यादा सारी, ठीक है। तो वो बता देगा कि ये बी है, और इस तरीके से। मैं एक मिनट एक छोटी सी चीज भी बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डाटा नहीं कलेक्ट करना, कैगल वगैरह यूज नहीं करना, इवन तो वहां से डाटा बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन स्टिल अगर आपको मुश्किल हो रही है
तो आप इस तरह जाओ और वेबकैम यूज करो। अब अगेन वेबकैम यूज नहीं होगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी वेबकैम खुली हुई है। वेबकैम के आगे जस्ट अपना यूं हाथ रखो और क्लास में जाके बता दो कि ये है, ठीक है, और साइन लैंग्वेजेस का प्रोजेक्ट बना रही हो, तो समथिंग लाइक दिस। अदरवाइज जाके आप यूट्यूब यूज करो, चैट जीपीटी यूज करो, तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया होगा कि क्या है और क्या नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन सारी चीजों को स्पेशली दिखाने का मकसद एक ही है कि इस तरह आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हो यूजिंग एआई विदाउट नोइंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। वेबसाइट डेवलपमेंट के आजकल चार्जेस तकरीबन आई थिंक 1,10,000 1,20,000 तक है, अगर डोमेन और होस्टिंग भी वो लोग आपकी दे रहे हैं ले रहे हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा वेबसाइट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप विदाउट नोइंग सिंगल लाइन ऑफ कोड आप एआई के थ्रू एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो। आप चैटबॉट्स बना सकते हो। मैं ना आपको बल्कि चैटबॉट्स का भी बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चैटबॉट्स बनाना चाहते हो, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चैटबॉट्स बनाना, अच्छा अली हमारे पास टाइम है या नहीं है? हेलो। जी जी मैम, टाइम है हमारे पास। ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो सुन रहे हैं उनके कान पक तो नहीं गए? क्योंकि जो सुन रहे हैं वो लोग मुझे बताएं कि मैं दूसरा एक छोटा सा बताऊं कि ना बताऊं, कि आप लोगों की मर्जी है। मैं जस्ट नाम भी बता सकती हूँ, जी जाके जी मैम, यूट्यूब बता पे दो। सर्च करना, ठीक है। तो जो दूसरा है वो वेक्टर शिफ्ट है। वेक्टर शिफ्ट के थ्रू ना आप चैटबॉट्स बना सकते हो। जो मैंने चैटबॉट बनाया था ना पार्क जीपीटी, वो मैंने ऑब्वियसली वेक्टर शिफ्ट से नहीं बनाया, लेकिन मैंने स्टार्ट वेक्टर शिफ्ट से किया था, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज की बहुत खुशी हो रही है कि लड़कियां हैं। मुझे ना जब मैं कहीं पे बोलती हूँ ना, मैं ट्रेनिंग देती हूँ, जब मैं एक प्लेटफॉर्म है डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ जब मैं ट्रेनिंग देती हूँ एआई की, तो जब मैं उसमें लड़कियां देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 3-4 लड़कियां देखी हैं, बतूल के नाम से, सना के नाम से, और भी कुछ थी। आई एम सो सॉरी मैं आपके नाम भूल गई हूँ, लेकिन मुझे पता था कि आप लड़की हो। एनीवेज, तो आप वेक्टरशिप में जाते हो, जस्ट आप गेट स्टार्टेड करते हो, ठीक है, और साइन इन करते हो। मैं जस्ट बताती हूँ कि आप लोग ना चैटबॉट्स कैसे बना सकते हो। चैटबॉट्स भी बनाना बहुत ज्यादा इजी होता है। लाइक आप अम, किसी वेबसाइट के लिए बना सकते हो, अपने किसी ब्रांड के लिए बना सकते हो, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए बना सकते हो, व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, फेसबुक के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, अपना ही बनाया हुआ चैटबॉट। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सर्विसेज दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, ठीक है। तो हर कोई तो एक आप हर किसी टाइम तो लोगों को रिप्लाई नहीं दे सकते ना, और फिर कस्टमर्स भी बोर हो जाते हैं कि यार ये तो रिप्लाई नहीं दे रहा। तो आपने क्या करना होता है कि जस्ट आपने क्या करना होता है कि जस्ट इस तरीके से चीजें करनी होती हैं, ठीक है। चैटबॉट्स वगैरह बना लो ताकि लोग आपकी जगह पे रिप्लाई दें। एनीवेज, ये जो पिछले मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, बल्कि मैं वही दिखा दूँ। अच्छा यार, वेक्टर शिफ्ट पे ना अगर आपको चाहिए ना तो वेक्टर शिफ्ट पे आप खुद भी बहुत ज्यादा कुछ सीख सकते हो। आप इसके बाद ना आप उधर चले जाना, यूट्यूब पे या चैट जीपीटी पे ना, उससे पूछना कि वेक्टर शिफ्ट कैसे यूज करते हैं। इससे आप डिफरेंट चैटबॉट्स बना सकते हो। बस मुझे एक मरतबा देखने दो कि मैंने पहले कुछ बनाया है। अब मैंने जो पहले बनाए हैं ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ओके, मैं सारे डिलीट करती हूँ और न्यू बताती हूँ। एक्चुअली ये फ्री है, तब तक फ्री होता है, इसमें एक टाइम पे आप एक ही प्रोजेक्ट बना सकते हो, तो मैं इसीलिए बाकियों को डिलीट कर रही हूँ। अच्छा, आपने सिर्फ वेक्टर शिफ्ट खोलना है, ठीक है। आपने क्रिएट न्यू पाइपलाइन पे जाना है, और इधर पहले से काफी ज्यादा, जैसे हर जगह की थीम्स होती है ना, जैसे डिफरेंट वेबसाइट्स आपको थीम देती हैं कि इस तरीके से आप वेबसाइट्स बनाओ, ये वाली थीम यूज करो, तो ये भी आपको डिफरेंट थीम्स देते हैं कि ये वाला चैटबॉट टेम्पलेट यूज कर लो, ये लो। लेकिन आपने न्यू करना है, क्रिएट पाइपलाइन, ठीक है। अच्छा, किसी भी इनपुट चाहिए होता है। दूसरा, एक किसी भी चैटबॉट बनाने के लिए आपको एक आउटपुट चाहिए होता है।
क्योंकि आप नॉर्मल सा चैटबॉट बना रहे हो, कोई इतना वो नहीं बना रहे, ठीक है, तो आप ना ओपन एआई है जो चैट जीपीटी है ना, उसी का एक वर्जन यूज कर लो, ठीक है। अच्छा, इस टूल से जो जो आप कर सकते हो उस चीज का आपको अंदाजा ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। ये जस्ट मैं आपको बिल्कुल छोटी सी एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरीके से आप यूज कर सकते हो जस्ट टू स्टार्ट, लेकिन फिर बाद में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, टाइप में आप डिफरेंट टाइप्स रख सकते हो, मैं फिलहाल सिर्फ टेक्स्ट रख रही हूँ क्योंकि इजी है। यहाँ पे भी अच्छा, सिस्टम में ना मेरे पास पहले से प्री डिफाइंड कुछ चीजें हैं, मैं आपको वो बता दे। अच्छा, मैं इसको सिस्टम में वैसे ही ट्रेन कर रही हूँ, ठीक है, इसको हटा देते हैं। मैंने इसको सिस्टम में ट्रेन किया कि आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीटेक्स्ट एंड प्रोफेशनल मैनर, यू आर अ कस्टमर सर्विस चैटबॉट मेड बाय फरागुल राहुजा, इंक्लूड इमोजीज इन योर रिस्पॉन्स और योर नेम इज एमा, ठीक है। मैंने इसे बता दिया कि तुम्हारा नाम एमा है, तो अपने इमोजीज अपने क्वेश्चंस में आंसर्स में इंक्लूड करने हैं, और तुम्हें फरागुल राहुजा ने बताया है, और तुम्हें सारे जवाब देने हैं, ठीक है। और प्रॉम्प्ट में मैं क्या करूंगी, मैं इसको टेक्स्ट के साथ कनेक्ट करूंगी, इनपुट के साथ कनेक्ट करूंगी। तो इनपुट के साथ कनेक्ट करने का क्या होता है कि आप ब्रैकेट यूज करते हो डबल, और इधर इनपुट आ रहा है ना, तो इनपुट आ गया, और इनपुट में टेक्स्ट आपने यूज किया था ना। अच्छा, अगर आपको ये वाली चीजें यहाँ पे फिलहाल नहीं समझ आ रही हैं तो इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन, आप लोगों का न्यू है, आप बाद में इस पर रिसर्च कर लेना, जस्ट अभी देख लो, ठीक है। और स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, मतलब कुछ कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करो, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अगर आप लोग कुछ इस तरीके से स्किल सीखोगे ना, तो आपको लॉन्ग टर्म में वो हेल्प करेगा। अच्छा, मैंने इनपुट को ओपन एआई के साथ कनेक्ट किया है, ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस करोगे, मैंने इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद ये वाली चीजें सीखी हैं, तो आपको एक दिन में नहीं आएगा, जस्ट मैं अभी आपको बता रही हूँ, आप प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इनपुट को जरूरी है कि आप ओपन एआई के साथ कनेक्ट करो, और इनपुट के लिए जरूरी है कि आप उसको आउटपुट के साथ भी कनेक्ट करो। तो कनेक्शन के लिए क्या होता है कि जस्ट आपने इनपुट में जाना है और टेक्स्ट में जाना है, ठीक है। और इसी तरह आपने आउटपुट को ओपन एआई के साथ भी कनेक्ट करना है, तो ओपन एआई में जाओ और एलएलएम में जाओ, ये कनेक्शन होता है, ठीक है। अब आपने रन करना है, अब ये रन होगा, ठीक है, आई थिंक हो गया है। अब आप चैटबॉट्स में जाओगे, मैं इसे वैसे ही लिखती हूँ, हेलो डियर। अच्छा, अगर कोई यहाँ पे वो आ जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि अब ये क्या हो रहा है। अच्छा, क्योंकि आई थिंक मैंने इसमें पहले से मेरे कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स होंगे। अच्छा, क्योंकि ये फ्री टूल है तो इसमें बहुत ज्यादा पहले से प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, मैं फिर डिलीट करती हूँ, मैं फिर बना रही होती हूँ, तो ये मे बी इसके लिए आंसर इस तरीके से कर है क्योंकि इसमें पहले से कुछ है। लेकिन आप जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने कंप्यूटर्स पे ट्राई करना, क्योंकि आप लोगों के कंप्यूटर्स में वेक्टर शीट पे कोई पहले से प्रोजेक्ट नहीं बना हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्राई करना, और आपका पूरा एक चैटबॉट बनेगा जो आपको बिल्कुल सही तरीके से रिप्लाई देगा, ठीक है। ओपन ही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप लोगों को इतना कुछ समझ आ गया है जितना भी मैंने पूछा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो आप, मेरा नाम फराह गुल राहूजा है, आप लोग मेरे लिंक्डइन पे मेरे साथ ये मेरा लिंक्डइन है, ठीक है। आप लोग अगर कनेक्ट होना चाहते हो तो यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट हो जाना, किसी तरह की हेल्प चाहिए हो कि कैसे इन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करते हैं। अच्छा देखो, यूं ना करना कि हम लोग कैसे अर्न कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली स्किल सीखोगे तो अर्न करना सीखोगे ना। अगर आपको चैटबॉट्स बनाना आज आ जाए तो आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए चैटबॉट बना सकते हो, और इस तरीके से डिफरेंट चीजें कर सकते हो। तो या आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आ रही है तो आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। तो देखो, स्किल सीखना आपका अपना काम है, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बता सकती हूँ
कि मे बी आप इस तरह और इस तरह कर सकते हो, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज का जहां पर है, जहां तक की बात है, तो अपॉर्चुनिटीज भी तभी मिलती हैं, पड़ी हुई हर जगह होती हैं, ठीक है, लेकिन मिलती तभी है जब आप थोड़ा सा उस पर सर्च करते हो या आप उस तरह का काम कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एआई पे काम कर रही हूँ, तो मैं एआई रेलिवेंट अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करती हूँ और मेरा हो भी जाता है। तो जरूरी है कि पहले आप कोई काम स्टार्ट करो और उसके बाद कहीं पे अप्लाई करो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन लोगों को आप आप जैसे लोग जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं उनको चाहिए होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि को आपका नहीं पता होता और आपको उनका नहीं पता होता, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट और इंशाल्लाह इंशाल्लाह खैर होगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछो। जैसे ये राफे ने बहुत अच्छी बात कही है कि इट्स नॉट एआई दैट इज गोइंग टू टेक योर जॉब्स बट समवन हु नोज हाउ टू यूज एआई माइंड। तो ये बिल्कुल सही बात है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताओ। और फिर अच्छा, ये एक मिनट, मैं थोड़ा सा ये चैट बोर्ड का कर लेती हूँ। अली, मेरी स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? जी जी मैम, विजिबल है आपकी स्क्रीन। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा सा ना पहले एक ये था कि शायद कनेक्टर सही नहीं थे, तो अब मैंने इसको सिर्फ हेलो लिखा कि हेलो, तो इसने बताया कि मैं ये हूँ, क्रिएटेड यू, ठीक है। तो ये आपका अपना चैटबॉट है, इसको आप डिप्लॉय करके बाद में ये देखो, आई एम क्रिएटेड बाय फराह राहुजा, इससे आप किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हो क्योंकि इसमें ओपन एआई डला हुआ है, तो ये जवाब दे देगा आपको। आपने जस्ट इसको एक्सपोर्ट करके चैटबॉट की फॉर्म में डाल के इसका कोई भी नाम रख के जो भी आप रखना चाहते हो, ठीक है। और बाद में इसको एक्सपोर्ट करके इसको कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप वगैरह के साथ या डिफरेंट चीजों के साथ, वेबसाइट वगैरह के साथ, ठीक है। तो वो चीजें आप बाकी सारी देख लेना। कहाँ पे देखोगे आप? यूट्यूब पे या स्नैपचैट वगैरह पे। अगर आपको इसके साथ व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट करना है तो आपको ट्विलो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, इस पे भी सारा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर आप किसी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हो तो वो आपको ये वाला लिंक कॉपी करके किसी भी डेवलपर को, या अगर आपको खुद को वेबसाइट डेवलपमेंट आती है तो आप उसको दे दो या खुद करो, तो ये वाली जस्ट चीज डाल के उधर वेबसाइट में डालोगे तो उधर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप थीम वगैरह सारी चेंज कर सकते हो, वेक्टर शिफ्ट हटा के कुछ और भी लिख सकते हो, कलर्स चेंज कर सकते हो, वो सारे इधर से जनरल सेटिंग्स से, ठीक है। तो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो, वरना इस सेशन को एंड करते हैं। जी मैम, कुछ क्वेश्चन है, आप नीचे चैट में पढ़ सकती हैं अभी तो। अच्छा, अगर आप चैटबॉट बना रहे हैं, वो किसी किसी चीज का आंसर दे रहे हैं, किसी का नहीं दे रहे, तो आप ओपन एआई यूज करके देखें, क्योंकि ओपन एआई एलएलएम ऐसा है जो तकरीबन हर चीज का भी, मैंने सिंपल सा चैटबॉट बनाया ना, लेकिन ये तकरीबन हर चीज का आंसर दे देगा। लेकिन इनकेस अगर नहीं दे रहा, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हो, तो आप डॉक्यूमेंट फॉर्म में उसको दे दो। फॉर एग्जाम्पल अब तो हम पीछे आ गए हैं काफी ज्यादा, लेकिन इधर ना आप फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्रोजेक्ट था ना, तो इधर इसको आप कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो, उसके लिए आपने नॉलेज यूज करनी पड़ती है। ये नॉलेज का इधर आ जाता है ना, तो फिर आपने नॉलेज बेस में न्यू नॉलेज बेस क्रिएट करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, ठीक है। जैसे मैं, यार ये बहुत टेक्निकल चीज है, ये एक दिन में या एक उसमें तो आएंगी नहीं, लेकिन आप ना इसको उस पे सर्च कर लेना, यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है। तो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन रेलिवेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप वो यूज कर लो, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? हाँ बिल्कुल, N8N होस्टिंग से भी कर सकते हो। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम सेक्शन को इन कर देंगे, वरना बस। अच्छा, दूसरी बात ये कि किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मुझे इंस्पायर किस चीज ने किया, तो देखो इंस्पायर तो
जब आप अपने आगे पीछे हालात देख लेते हो ना, जैसे हमारे मुल्क में बहुत बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और इस तरीके की चीजें हैं। तो अगर आप स्किल पे काम करते हो तो स्किल आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मुझे अभी इतनी ज्यादा जो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं, या इवन ये जो इंटर्नशिप पाकिस्तान है, मैं एज अ गेस्ट स्पीकर आप सब लोगों को बता रही हूँ कि ये करो ये ना करो। तो क्योंकि ना आप जब अपने स्किल्स पे काम करते हो ना, तो आपको लॉन्ग टर्म फायदा होता है। लेकिन आप जस्ट बुक्स पढ़ रहे होते हो, वही सारी चीजें कर रहे होते हो, तो फिर क्या होता है कि आप में भी बैठे हुए होते हो कि कब जॉब्स आएंगी, कब मेरी बारी आएगी, कब मेरा छक्का लगेगा और मैं एसी बन जाऊंगा। मजाक कर रही हूँ यार, आप तो कुछ भी कर सकते हो, जस्ट अपने स्किल पे काम करो। अली एंड करते हैं, ठीक है। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। अगर ओके, किसी थैंक का यू कोई सो क्वेश्चन है मच। तो ठीक है, वरना फिर हम एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन।